रेखा, क्या आप आपसे 2 मिनट बात करिएगा? नहीं, ये बात नहीं कर। देखिए, रेखा उस सदमे में है, लेकिन रेखा को हम कहेंगे कि ये देश जो रहा है ना रेखा, या फिर जो ये स्टेट रहा है, वीरांगनाओं का रहा है, रानियों का रहा है। आप लक्ष्मीबाई हैं और आगे चल करके ही आप इतिहास बदलिएगा। यहाँ तक कि जमीन तक गिरवी रख दी, उसके बाद हमारे जमीन तक गिरवी रख दिए। सुनिए सुशासन बाबू, जरा ध्यान से सुनिएगा। और तेजस्वी यादव जी, आप भी उप मुख्यमंत्री बने हैं, स्वास्थ्य विभाग आपके अधीन है। आप भी तरह गौर से सुन लीजिए, जिस लड़की का शादी होने के लिए पैसा रखा हुआ था ना, उसका जमीन तक गिरवी रखा गया उसके इलाज के लिए, और इलाज भी हुआ तो क्या हुआ, उसका हाथ काट दिया गया। एक छोटी सी चीज के लिए लड़की का हाथ काट दिया गया। जब सारा दवा आ गया, सब कुछ इलाज हो गया, शुरू हो गया ऑपरेशन के लिए, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बहन को हम नहीं बचा पाएंगे। ये पीएमसीएच के डॉक्टर्स कहते हैं। पीएमसीएच के डॉक्टर। देख लीजिए, यहाँ हमारे सामने एक पत्र पड़ा हुआ है टू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जूम कर दीजिएगा। बिहार के मुख्य सचिव को गया हुआ है मेन सेक्रेटरिएट में 8,01,000 पे, और आप ये देख लीजिए इतना सारा मानवाधिकार को भी गया हुआ है। सारे डॉक्यूमेंटेशन ये लोग कर चुके हैं, लेकिन महावीर आरोग्य वाले अगर 2 लाख रुपया दे दिए हैं तो ये बिल्कुल ना सोचे कि हमने अपना पल्ला झाड़ लिया है। हम ये उम्मीद करते हैं और साथ में ये मांग भी करेंगे कि इस लड़की को सरकारी नौकरी मिले, और ऐसा सरकारी नौकरी नहीं मिले जो NHAI के तहत होता है, या फिर आपके किसी भी सरकार के मुहिम चल जाता है कि 3 महीना आप काम कर लीजिए, 6 महीना काम कर लीजिए। आजीवन इनको नौकरी मिलना चाहिए और आजीवन इनको काम करना चाहिए, और इन्हें बीच में कोई निलंबित नहीं कर सकता है, ना ही हटा सकता है। जय हिंद आप सभी को, मैं निखिल सिंह राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार की एक बेटी के साथ, जिसके हाथों में मेहंदी लगने वाली थी, जिसकी डोली उठने वाली थी, लेकिन नर्स और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनका हाथ काटना पड़ गया। मुद्दा क्या था, तो कान में हो गया था इन्फेक्शन, इलाज हो रहा था 2 महीने पहले, लेकिन महावीर आरोग्य में जाते हैं और वहाँ की एक नर्स क्या करती हैं, तो वेन की जगह आर्टरी में इंजेक्शन दे देती हैं। उसके वजह से इनके हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है, सिर्फ हड्डी बचता है और मांस गिरने लग जाता है। दूसरी बात, जब उनकी बहन रोशनी हमारे साथ मौजूद है, रोशनी जब जाती है डॉक्टर के पास, तो जानते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, जिनको हम भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें जो करना है करो, हम अभी इसको हाथ नहीं लगाएंगे। आखिर रोशनी क्या बात हो गया था कि जिस लड़की की शादी होने वाली थी, वो लड़की का आज हाथ कटा हुआ है, और वो लड़की आज खुद को लाचार समझ रही है, बेबस समझ रही है। क्या बात थी? हाथ उसी दिन तो ख़राब हो ही गया था रात में, जैसा वो इंजेक्शन लगाई थी उसके बाद से ही। लेकिन दिल्ली एम्स हो या फिर पटना के डॉक्टर हो, सब जगह हम गिड़गिड़ाएं कि आप हाथ देख लीजिए, हाथ देख लीजिए। लास्ट में जब हाथ का मांस गिर गया, पीएमसीएच का बात है ये, तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन तो करके हाथ हटा देंगे हम। जब सारा दवा आ गया, सब कुछ इलाज हो गया, शुरू हो गया ऑपरेशन के लिए, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बहन को हम नहीं बचा पाएंगे। ये पीएमसीएच के डॉक्टर्स कहते हैं। पीएमसीएच के डॉक्टर। उसके बाद मदनता में गए तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि क्यों नहीं हाथ बचे, ये पेशेंट बचेगी, ज़रूर पेशेंट बचेगी। उसके बाद मदनता में हाथ काट के हटाया गया, और अभी तक मदनता से ही इलाज चल रहा है। हमको एक बात बताइए, जब इनके साथ ये घटना होती है, उस समय क्या महावीर आरोग्य के जो डायरेक्टर होंगे, जो वहाँ के अधीक्षक होंगे, या फिर जो नर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने कुछ आकर के मदद नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा? पहले तो वो लोग बोले कि गलती हुआ है हमारे स्टाफ से, हम लोग गलती का हर्जाना भरने के लिए भी तैयार हैं। उसके बाद वो लोग 2 लाख तक का दिए भी हैं, हाथ में दिए भी है, अकाउंट पर ट्रांसफ़र भी किए 2 लाख तक। उसके बाद दिल्ली जाने का टिकट भी करवाएं। जब हम लोग हाथ कटवा लिए, हमें पैसा का फिर नीड हुआ, जब हम उन लोग के पास गए तो उन लोग बोले कि अब इंक्वायरी होगा कि 2 लाख रुपया कहाँ यूज हुआ है, और दिल्ली तुम लोग गई हो या नहीं गई हो। ये महावीर आरोग्य वाले बोलते हैं। सुन लीजिए, इनकी बहन रोशनी यहाँ मौजूद है। पहले क्या सांत्वना के लिए 2 लाख रुपया इनके हाथ में धरा दिया जाता है कि जाकर के दिल्ली इलाज करवाइए, यही बात है, जाकर के इलाज करवाइए। लेकिन जब ये दिल्ली एम्स से आती हैं ठोकर खा करके, तब कहा जाता है कि अब तुम पे हम कार्रवाई करेंगे कि तुम पैसा कहाँ फूंक दी, और ये मुद्दा हुआ था वहाँ पे। ठीक है, एक बात आपको हम ये और भी बताना चाहेंगे कि रोशनी हमें जैसा बता रही हैं, रोशनी क्या आपने कानून का दरवाजा खटखटाया है? जी, कानून का दरवाज़ा खटखटाए, हम गए भी थे कंकरबाग थाना, अपना जो लिख करके दर्ज किए भी थे। अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। कंकरबाग थाना से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन हम वकील के द्वारा, आपके पास पेपर भी है जी, सब जगह नोटिस भी भिजवाए हैं। अब 4 तारीख को आएंगे हमारे सीनियर वकील, अब वो बताएंगे कहाँ तक बात पहुँचे। देख लीजिए, यहाँ हमारे सामने एक पत्र पड़ा हुआ है टू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जूम कर दीजिएगा। बिहार के मुख्य सचिव को गया हुआ है मेन सेक्रेटरिएट में 8,01,000 पे, और आप ये देख लीजिए इतना सारा मानवाधिकार को भी गया हुआ है। सारे डॉक्यूमेंटेशन ये लोग कर चुके हैं, लेकिन
एक बात यहाँ पे उठ रही है, क्या कानूनन कार्रवाई से या फिर इस लड़की के पास जितना मीडिया पहुंच रहा है उस मीडिया पहुंचने से इस लड़की को इंसाफ मिल जाएगा? क्योंकि महावीर आरोग्य वाले अगर 2 लाख रुपया दे दिए हैं तो ये बिल्कुल ना सोचे कि हमने अपना पल्ला झाड़ लिया है। हम ये उम्मीद करते हैं और साथ में ये मांग भी करेंगे कि इस लड़की को सरकारी नौकरी मिले, और ऐसा सरकारी नौकरी नहीं मिले जो NHAI के तहत होता है या फिर आपके किसी भी सरकारी के मुहिम चल जाता है कि 3 महीना आप काम कर लीजिए, 6 महीना काम कर लीजिए। आजीवन इनको नौकरी मिलना चाहिए और आजीवन इनको काम करना चाहिए, और इन्हें बीच में कोई निलंबित नहीं कर सकता है, ना ही हटा सकता है। और रोशनी, एक बात आप हमको बताइए, महावीर आरोग्य के जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या कुछ कहा इसके बारे में कि इनके फ्यूचर में क्या होगा, इनके लाइफ में इनको हम हेल्प करेंगे, करियर में हेल्प करेंगे? पहले तो बोलते थे जब शुरू में ये सब बात हुआ था, लेकिन अब जहाँ तक सबको पता है कि वो लोग मुकर चुके हैं। वो लोग बोले हैं कि अब इंक्वायरी होगा, उसके बाद हम आगे का सोचेंगे। अब हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि आप आगे का सोचिए, क्योंकि हम हिम्मत हार गए हैं। सब दर दर से भटक कर मतलब कि इंसान के रूप में ऐसे हैवान भरे हुए हैं ना इस दुनिया में, हम देख चुके हैं। इसलिए हम कानून पे अब भरोसा किए हुए हैं हम कि अब जो कानून से आदेश आएगा अब उसी को माना जाएगा। तकरीबन कितना खर्च हो गया इस वजह से? क्योंकि जिस लड़की की शादी होने वाली हो, और बिहार में भी स्पेशली हम कहते हैं कि जब लड़की की शादी होती है ना तो परिवार का जो हम कहें तो एक पैसा होता है वो बिखर जाता है, वो उखड़ जाता है लड़की की शादी करने के लिए। क्योंकि हर परिवार का होता है कि अपनी बेटी का हम धूमधाम से शादी करें, बारातियों को अच्छा से अच्छा खाना खिलाएं, लेकिन कितना खर्च हो गया इस चक्कर में? अभी तक 10 लाख के आसपास खर्च। 10 लाख रुपया खर्च हो गया। और जिस स्थिति में आप लोग हैं, मुझे तो नहीं लगता कि 10 लाख रुपया एक बार में आप लोगों के पास होगा। क्या बात है उसमें? कुछ पैसा शादी के लिए रखा हुआ था, वो पैसा यूज किए। उसके बाद अपने फैमिली में कर्ज लिए, पड़ोसी से कर्ज लिए, यहाँ तक कि ज़मीन तक गिरवी रख दी। उसके बाद हम ज़मीन तक गिरवी रख दिए। सुनिए सुशासन बाबू, जरा ध्यान से सुनिएगा। और तेजस्वी यादव जी, आप भी उप मुख्यमंत्री बने हैं, स्वास्थ्य विभाग आपके अधीन है, आप भी इतना गौर से सुन लीजिए। जिस लड़की का शादी होने के लिए पैसा रखा हुआ था ना, उसका ज़मीन तक गिरवी रखा गया उसके इलाज के लिए, और इलाज भी हुआ तो क्या हुआ, उसका हाथ काट दिया गया। एक छोटी सी चीज़ के लिए लड़की का हाथ काट दिया गया, और आप लोग कहते हैं कि बिहार को आप इंडिया के नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। बताइए रोशनी, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद अभी तो मदनता से ही इलाज चल रहा है, जहाँ तक सबको पता है। सब डॉक्टर, PMCH के डॉक्टर जो इतने बड़े हैं, वो बोले कि हम बचा नहीं पाएंगे, लेकिन मदनता वाले ही ऐसे डॉक्टर हैं जो बचाए हैं। सब हम डॉक्टर को बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन हम जहाँ तक दर दर भटके हैं, चाहे वो दिल्ली एम्स हो या फिर PMCH हो या फिर IGMS हो, वहाँ का डॉक्टर सबका बिहेवियर बहुत ही गंदा है। हम तो कहें दिल्ली एम्स तक का हम तो कहेंगे कि पहले आप अपना बिहेवियर चेंज कीजिए, नहीं तो ऐसे गरीब लोग ना इतना मरते हैं ना। क्योंकि हम अपने आँख से देखें, एक बूढ़े आदमी, दिल्ली एम्स का बात है, वो वहाँ पे पहुँचे अपना बेटा को लेकर, जिसका सर फटा हुआ था। वो लोग बोले कि देख लीजिए, लेकिन वहाँ का डॉक्टर बोला कि डॉक्टर व्यस्त है, उसका बेटा वहीं पे दम तोड़ दिया। ये है भारत की और बिहार की स्वास्थ्य विभाग का हालत। क्या तो बस एक बाप गया अपना बेटा को लेकर के, बूढ़ा बाप गया बेटा को लेकर के कि सर फटा हुआ है, और सर में अगर ब्लड क्लॉटिंग कर जाएगा तो उसकी जान चली गई। रेखा, क्या आप आपसे 2 मिनट बात करिएगा? नहीं, ये बात नहीं। देखिए, रेखा उस सदमे में है, लेकिन रेखा को हम कहेंगे कि ये देश जो रहा है ना रेखा, या फिर जो ये स्टेट रहा है, वीरांगनाओं का रहा है, रानियों का रहा है। आप लक्ष्मीबाई हैं और आगे चल करके ही आप इतिहास बदलिएगा। इनके भाई हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ आपका सर? बलजीत जी, हम देखने की तकरीबन आप 2 घंटा से इनका सर दबा रहे हैं, इनका ख्याल कर रहे हैं। क्या क्या परेशानी आपको अभी झेलना पड़ रहा है? क्योंकि काफ़ी में अंदर से मार में, तो क्या बात हो गई है? अभी मैं क्या बोलूँ, आप लोग खुद देख ही रहे हैं जी, क्या बोल सकते हो। देखिए, भाई तक यहाँ सदमे में चल रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जिस घर में शादी होने वाला है ना, वो भाई सोचा होगा कि बहन की डोली उठेगी, बहन की शादी में डांस करेंगे, बहन की शादी में नाचेंगे, जितने बाराती हैं उन्हें खाना खिलाएंगे, लेकिन वो भाई को अपनी बहन का सर दबाना पड़ रहा है। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री से हो या भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से हो, इन मुद्दों पर मैं बिल्कुल आपको एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ विभिन्न विभागों के लोगों को पत्र भेजा गया है, एक्टिंग प्रेसिडेंट को भेजा गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को भेजा गया है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ पत्र नहीं गया है, लेकिन इस लड़की के लिए कोई मदद नहीं करने आया है। और एक चीज उन मीडिया वालों के लिए भी रहेगा कि कहां गया नेशनल मीडिया, कहां गया वो मीडिया जो कहता था, पूछता है भारत तो मैं इसके महंगाई के खिलाफ हूं, तो इसके खिलाफ हूं। यहां पे एक गरीब जो अपना हाथ खो गया है, उसके पास मीडिया क्यों नहीं आ रहा है? एक चीज हम आपसे कहेंगे, क्या उस जो नर्स थी उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए? सजा तो उसे मिलना चाहिए कानूनी तौर पे। वो लोग बोले हैं कि हम निकाल दिए हैं नर्स को, लेकिन उसको क्या नर्स को निकालने से इनका हाथ वापस आ जाएगा? वही तो मेरा सवाल है उनसे कि निकालने से उन्हें क्या इसे मिल जाएगा?
लेकिन नहीं, उसे कानूनी तौर पे, वो जो डॉक्टर थे नाइट वाले और जो नर्स थे, दोनों को कानूनी तौर पे सज़ा मिलना चाहिए। आखिरी प्रश्न हमारा आपसे है, महावीर आयोग क्या अब कुछ कह रहा है कि इनकी हम मदद करेंगे या इनकी हम कुछ सहायता करेंगे? अब ऐसा कुछ उनके द्वारा आ रहा है या फिर वही कह रहे हैं कि हम आप ही पे कार्रवाई कर देंगे? अब पहले तो वो लोग बोलते थे कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन मेरे फ़ोन पे कंटिन्यू उनका फ़ोन आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, नॉर्मल कॉल आ रहा है, यहाँ तक कि चिट्ठी तक आया है मिलकर बात करने के लिए। महावीर आयोग के जो डायरेक्टर हैं या फिर जो अधीक्षक हैं वहाँ के, सर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, हाथ तो गंवा दिए लेकिन बेटी को मत गंवाने दीजिए, क्योंकि ये बिहार की बिटिया है, बिहार की लाल है, और अगर इन लोगों के पे ऐसा जुल्म ढारिएगा ना तो बिहार कहाँ आगे बढ़ेगा। और इन्हें जो सहायता हो वो सहायता करिए। यहाँ तक कि हम सरकार से भी मांग करेंगे कि इन्हें नौकरियाँ दिया जाए, वही सरकारी नौकरी, वो भी आजीवन, 6 महीना और 12 महीने वाला नौकरी नहीं, आजीवन नौकरी। और एक मैसेज मेरा सारा उन मीडिया के लिए और राजनेताओं के लिए रहेगा, केवल सत्ता के लिए रोटी सेकना या फिर वोट बैंक की राजनीति करना छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों की मदद करिए जो सच में सहायता के लिए है। इसी के साथ हम आपसे कहेंगे, सहयोग करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।